आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 95। कुल कह दीजिए सदक़ल्लाह, सच फरमाया अल्लाह ने। फ़त्ताबिऊ, पस पैरवी करो, मिल्लत इब्राहीम, मिल्लत इब्राहीम की, हनीफ़ा, जो यकसू था, वमा काना, और ना था वो, मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन में से। कह दीजिए कि अल्लाह ने सच फरमाया, पस पैरवी करो मिल्लत इब्राहीम की, जो यकसू था और मुशरिकीन में से नहीं था। शरीयत इब्राहीम में ये चीज़ें हराम नहीं थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में भी हराम नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे। यहूद और ईसाई अपनी निस्बत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करते थे और कहते थे कि हम दीन इब्राहीमी पर हैं, और यहूदी कहते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, और ईसाई कहते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाई थे। फरमाया गया कि इब्राहीम ना यहूदी थे ना ईसाई, वो तो यकसू मुसलमान थे। अहले किताब का मकसद मुसलमानों के दिलों में शक पैदा करना था कि ऊँट का गोश्त और दूध इब्राहीम के दीन में हराम था, इसलिए तो हम खाते नहीं। ये यहूद और ईसाइयों का कहना था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में ये हलाल है, लिहाजा ये दीन इब्राहीमी पर कैसे हुए? दीन इब्राहीमी पर तो हम हैं। फरमाया गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उसकी उम्मत पर हराम नहीं था। ये तो इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने बतौर इलाज छोड़ा था। अगर आज उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह हलाल है तो इसकी वजह यह है कि ये शुरू से ही हलाल रहा है। इसलिए ए मुसलमानों, तुम बग़ैर किसी शक व शुबा के इसको हलाल समझो, बेफ़िक्र होकर इस शरीयत की पैरवी किए जाओ। यही तरीका इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी था। वो तो मुशरिक नहीं थे, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ यकसू मुसलमान थे।